Greetings, students, and welcome back to that English class. Now, today we'll do a chapter from Hornbill, and it is "We are not afraid to die if we can all be together." Who has written is Jordan Cook and Alan East. अब Jordan Cook हैं children. Who's he? He's a Canadian sailor. Who is he? He's a कनेडियन सेलर. सेलर कौन होते हैं? जो कि सी में क्या करते हैं? सेल करते हैं चिल्ड्रन, राइट? सो दैट इज वाई ही इज अ कनेडियन सेलर. एंड हु इज एलन ईस्ट? ही इज एक्चुअली एन एसोसिएट हेड ऑफ स्कूल एट कॉन्वेंट्री लॉ स्कूल. ठीक है, सो ही इज एन एसोसिएट हेड ऑफ स्कूल एट कॉन्वेंट्री लॉ स्कूल. और इन दोनों ने ये स्टोरी लिखी है. ओके, आर यू क्लियर फ्रॉम हियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट what we will do, we will focus right now on the title. अब टाइटल क्या बोल रहा है? We are not afraid to die if we are all together. उसने बोला अब हम सब जो है, अगर हम टुगेदर हैं तो हमें क्या रखता है? मरने से भी डर नहीं लगता है. आर यू क्लियर? क्या बोला है उसने? इफ वी आर ऑल टुगेदर, हमें मरने से भी डर नहीं लगता है. आर यू क्लियर? अब देखिए, ये तो एक लाइन है, और देखो ये ना इन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में सेव्ड है ना? पुटिन है ना डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में. इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? इसका मतलब सिंपली ये है कि ये लाइन किसी ने बोली है, तभी ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में डाली गई है. तो कौन है इनका राइटर? जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. जॉर्डन कुक तो कौन थे? ही इज अ कैनेडियन सेलर. एंड who's Alan East? Alan East कौन थे children? He was associate head of school at Coventry Law School. Are you clear till here? ठीक है, now we will go with the introduction of the story so that you get a बेसिक आइडिया क्या है. तो हमें जब गॉर्डन कुक सेलर से समझ आ गया होगा कि कुछ रिलेटेड टू वॉयज, पानी से रिलेटेड क्या हुआ था, राइट? So we will go on to the introduction of the story. Now see, this is the introduction of the story, right? We are not afraid to die, written by Jordan Cook and Alan East. The story is about 37 years old businessman who is a narrator of the story. ठीक है, तो ये स्टोरी किसके ऊपर है? ये स्टोरी है चिल्ड्रन, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन. ठीक है, और वो कौन है? नरेटर है. नरेटर कौन होता है? जो कहानी बताता है. ही हैज़ अ वाइफ नेम्ड मैरी. तो उसकी एक वाइफ है जिनका नाम मैरी है. 2 चिल्ड्रन हैं. ठीक है, जो कि कौन है? जॉनथन. ठीक है, जॉनथन है. जॉनथन कितने साल का है? 6 साल का है. और सुजैन कितने साल की है? 7 साल की. ही एंड हिज वाइफ बोथ ड्रीम ऑफ अ वॉयज. वॉयज मतलब पानी में जो ट्रैवल करते हैं ना, और एक टूर समझ लो. ठीक है, तो ऑनलाइन हम टूर बोलते हैं, पानी में हम वॉयज बोल देंगे. अराउंड द वर्ल्ड ऑन देयर शिप वेव वॉकर. तो उनकी शिप का क्या नाम है? वेव वॉकर. क्या नाम है उनकी शिप का चिल्ड्रन? उनकी शिप का नाम है वेव वॉकर है, राइट? और विच इज़ 23 मीटर्स लॉन्ग, 30 tons wooden hulled just like that of a common famous कैप्टन जेम्स कुक. अब जेम्स कुक कौन थे? ही वॉज अ वेरी फेमस सेलर. ठीक है, हु हैड डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया. क्या डिस्कवर किया था उन्होंने? ऑस्ट्रेलिया. द होल फैमिली सेल्स फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड इन जुलाई 1976. तो कहाँ से ट्रैवल करते हैं चिल्ड्रन? ये प्लाईमाउथ से ट्रैवल करते हैं. द इनिशियल फेज ऑफ द 3-year लॉन्ग जर्नी वॉज फ्रॉम केप अफ्रीका टू केप टाउन. इट वॉज प्लेजेंट वाइल हेडिंग ईस्ट. ठीक है, ईस्ट की तरफ है, राइट? दैट मीन्स इंडिया की तरफ है, एशिया की तरफ है. अलॉन्ग विद द 2 न्यूली हायर्ड crewmen, स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट देम एंड देयर सर्वाइवल बिकम अ क्वेश्चन. उनका सर्वाइवल क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया. वो बच नहीं पा सकते शायद, राइट? क्या पता बच भी जाए. दिस टेल्स अस अबाउट हाउ दे फॉट ईच डे. ठीक है, हर दिन उन्होंने कैसे लड़ा, एंड सर्वाइव्ड टिल दी एंड. दैट मीन्स वो बच जाते हैं. इससे पहले, स्टोरी से पहले चिल्ड्रन, हमें तुम्हें एक पिक्चर दिखाती हूँ जो कि बोट की है, ताकि जो वर्ड्स हैं स्टोरी में तुम्हें अच्छे से वो चीज़ आ सके. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज़ द एक्चुअली, लेट मी जस्ट टेक अ पेन. या नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द
व्हाट डू यू कॉल इट, बोट जो वो चलाएंगे, ठीक है। क्या है उनकी बोट का नाम? वेव वॉकर है। तो देखो जो ये लंबा सा डंडा है इसको मास्ट बोलते हैं। ये जो ऐसे करके ट्रायंगल में है इनको क्या बोलेंगे? मेन सेल। क्या होती है? जब हवा आती है तो ये पुश होके आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। और अगर हम देखें, अगर हम और भी देखें तो ये क्या है? बूम है, राइट। बूम देखो कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। कॉकपिट ये रहा, राइट। स्टर्न ये रही, रबर इज हियर, कैबिन जहाँ पर लोग रहेंगे ये रहा, एंड बाव इज हियर। देर इज वन मोर हियर दैट इज वाटर लाइन। क्या बोलेंगे हम इसको? वाटर लाइन बोल देंगे, ठीक है चिल्ड्रन। क्या बोलेंगे हम इसको? वाटर लाइन। आर यू क्लियर? ठीक है। तो देखो मास्ट कहाँ कहाँ पर है? मास्ट भी आ सकता है, मेन सेल आएगा, बूम आएगा, कॉकपिट आएगा, स्टर्न आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें रिमेंबर करनी जब हम ये स्टोरी करेंगे। नाउ कैन वी स्टार्ट विद दी चैप्टर? लेट्स स्टार्ट, ठीक है। देखो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने बोला था ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए आएगा ताकि जो ये जिसने बोली हैं इसीलिए ये उठाया गया है। इन जुलाई 1976, ठीक है, जुलाई का टाइम है और कौन सी ईयर की बात है? 1976। माई वाइफ मैरी, माई सन जॉनथन 6, daughter Suzanne 7, and I went to sail for Plymouth, England to duplicate the the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook, ठीक है। तो कैप्टन जेम्स कुक कौन थे? ही वॉज अ person, he was a sailor who had discovered, actually what he had discovered, Australia. So he was a very good sailor. Next. For the longest time, Mary and I, a 37-year businessman, had dreamt of sailing. तो उन्होंने क्या ड्रीम किया था? ऑफ सेलिंग। क्या ड्रीम था? इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, ठीक है। इन द वे एंड for the past 16 years, and for the past how many years? Oh, we got here 16 years. We had spent all our leisure time honing आर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे? पूरे 16 साल तक हमने क्या करा? अपना जो लेजर टाइम होता है जिसमें हम सोते हैं, खाते हैं, अपने मन की करते हैं ना, उन्होंने क्या करा? हॉर्निंग आर सी फेयरिंग स्किल्स। इसका मतलब क्या है? इनहेंसिंग द आर्ट ऑफ ट्रैवलिंग बाय सी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इनहेंसिंग the art enhancing the art of traveling by sea, ठीक है। आ गया क्लियर? इतना क्लियर हो चुके हो? तो उन्होंने पूरा टाइम, अपना लेजर टाइम था जो स्पेंड कर सकते थे किसी सोने के लिए, खाने के लिए, क्लबिंग के लिए नहीं, बट उन्होंने क्या करा? अपनी आर्ट को इस आर्ट को सीखने की कोशिश करी है, ठीक है। अब बोट वेव वॉकर, अ 23 मीटर एंड 30 टन वुडन हडल्ड ब्यूटी, ठीक है, उसको बोला गया है, शिप को बोला गया। हल्ड इज ओवर कवरिंग, हल्ड वुडन कवरिंग ब्यूटी, ठीक है। हल्ड इज कवरिंग हियर, has been professionally built, okay, and we had spent months fitting it out and testing it on the roughest weather we could find. तो वो कहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, पूरे टाइम तक इसको टेस्ट कर रहे थे और ये प्रोफेशनली बिल्ड थी। नाउ द फर्स्ट लेग मीन्स फर्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर जर्नीज। फर्स्ट लेग मतलब पैर नहीं होता है चिल्ड्रन यहाँ पर, वेट हियर। फर्स्ट लेग मतलब फर्स्ट सेगमेंट, पहली, सॉरी, here first leg is out here, and we will write the first segment of our journey of our planned 3 years, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Segril, ठीक है, सेग्रिलर।
तो उन्होंने 2 क्रूमैन भी ले लिए अपने साथ। पहले पहले तो बहुत अच्छे से चला, 1,05,000 किलोमीटर वो अच्छे से चले, बट उसके बाद उन्होंने क्या करा, 2 क्रूमैन को हायर कर लिया, ठीक है, उनके साथ 2 क्रू और मैन आ गए, राइट। आर यू क्लियर टिल हियर? तो कहाँ पर एक फैमिली है जो अपना टाइम पूरे, क्योंकि उनका क्या है, उनका सपना है कि वो क्या करें, सेल करें। गॉट इट? ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, ठीक है, वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स आर विंड। What are gales? Wind. On our second day out of Cape Town, we began to encounter, मतलब हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े strong winds मिलने लग गए, ठीक है। For the next few weeks they blew continuously, और कुछ टाइम के लिए, एक हफ्ते, फ्यू वीक्स के लिए वो चलते ही रहे। गेल्स डिड नॉट वरी मी। गेल्स मतलब विंड ने तो मुझे परेशान नहीं किया, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। बोले ये तो विंड तो आते जाते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, बट जो उनका साइज था वो बहुत ज़्यादा डरावना था। अप टू 15 मीटर एज हाई एज आर मास्ट, मेन मास्ट। अब देखो मैंने बताया था ना ढंग से, तो वो मास्ट क्या था, वो ऐसा नहीं जो डंडा सा था, ठीक है। आई शो यू अगेन? देखो मास्ट मिल गया, देखो दिस बिग मास्ट, सॉरी, राइट। तो ये वो जो गेल थी, हवाइयाँ थी, वो इतने बड़े बड़े, इतनी मीटर हाइट पे आनी शुरू हो गई। वो बोल रहे कि मुझे डर नहीं था, किसका, गेल्स का डर नहीं था, बट मुझे सिर्फ किसका डर था कि उनका साइज बहुत बड़ा हो चुका था, ठीक है, किसका, वेव्स का, राइट, या विंड्स का, राइट। तो December 25 फाउंड अस 13,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious bad weather, atrocious बहुत बुरा, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. तो बोल रहे कि हमें डर तो था, बैड वेदर तो था, बट हमारा क्या था, वंडरफुल था, क्या, क्रिसमस ईव था, राइट। न्यू ईयर्स डे सॉ, और क्रिसमस कब होता है, 25 दिसंबर को होता है, राइट। न्यू ईयर्स डे वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन दी वेदर, और नए साल आसपास ही होते हैं उसके, तो बोलते कि उसके बाद भी न्यू ईयर तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, बट उस बोल रहे कि हमें पता ही था कि जो वेदर है उसने तो चेंज होना ही था, ठीक है। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, बोल रहे हाँ चेंज तो हुआ अब, बट वर्स के लिए। एट डॉन बिफोर सनराइज ऑन January 2, देखो क्या हो गया, न्यू ईयर चला गया। द वेव्स वर जाइगैंटिक, जाइगैंटिक मतलब बहुत ह्यूज, बड़े। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, ठीक है, स्टॉर्म जिब क्या है, अगेन अ पार्ट टू हेल्प टू कंट्रोल द शिप इन अ बैड वेदर, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग जिब, ठीक है। And were still making 8 knots, and we were still making 8 knots, ठीक है, and we were still going forward. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us, enormous, बहुत बड़े बड़े, right? एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, अब देखो यहाँ पर विंड तो चिल्ला नहीं सकती, बट वो जो ज़ की आवाज़ आती है, दैट इज़ द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। बोले अब इतना ज़्यादा था कि हमारे स्प्रे मतलब डेंजरस, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड अ हैवी मॉर्निंग, ठीक है, एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग, लैश्ड मत हिट अ हैवी मूरिंग, रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, ठीक है। तब इन्होंने सोचा कि थोड़ा रुक जाते हैं। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। अब उन्होंने क्या करा, ये लाइफ राफ्ट ड्रिल कौन है, इक्विपमेंट फॉर सेफ्टी होता है, ठीक है। इन्होंने सब कुछ ये सारी तैयारियां करना शुरू कर दिया था। क्यों करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब क्या हो गया, वो फंसने वाले थे, राइट, बिग उसमें। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मीन्स
there when this coming disaster came at about 6 p.m. शाम को with the ominous silent ominous which is जो बुरा होने वाला ominous silence चुपचाप. The wind dropped and the sky immediately grew darker. बोले कि wind अब नहीं चल रही थी बट अब स्काई में क्या होने लग गया, काले बादल छाने लग गए. Then came a growling roar and an enormous cloud towered aft of the ship. बोलते अब एक बड़ा सा क्या है, covered the whole sky above the ship. ठीक है, अब उसने क्या, एक बड़ा सा बादल आया और वो शिप के ऊपर आ गया. With horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. उसने सोचा कि पहले ये क्या है, ये एक बड़ा सा क्लाउड है, राइट. फिर उनको पता चला कि नहीं ये क्या है, एक वेव है. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of other waves with a frightful breaking breast. ठीक है, with a frightful, very unpleasant or shocking reach the top crest, sorry, not here, breaking crest means or shocking reach at the top of the boat. ठीक है, वो कौन आ गया, एक बड़ा सा विंड आ गया. The roar increased to a thunder and the stern moved up the face of the wave. वो तो जो roar थी वो इतनी बुरी थी कि जो stern है, it moved up the face of the wave and for a moment I thought we might ride over it. ऐसा लगा कि हम उसके ऊपर चले जाएंगे. ठीक है, over it. But then a tremendous explosion, tremendous बहुत violent bursting, ठीक है, shook the deck. ठीक है, ऐसा लगा किसी ने बॉम्ब फोड़ दिया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन. अ टॉरेंट of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. अब क्या हुआ चिल्ड्रन, देखो इसने बोले ना, a torrent of green and white water broke over the ship. That means a violent flow of water like a volcano. जैसे volcano आता है वैसे ही torrent of green ऐसे पानी आने लग गया. जो मेरा हेड था वो व्हील के ऊपर हिट करा and I was aware बोले, एंड मैं अवेयर हो गया था कि मैं बोट से बाहर निकल के और पानी के अंदर चला गया. I accepted my approaching death. उसने बोला कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मरने वाला हूँ. And I was losing consciousness. I felt quite peaceful. ठीक है, अब मैं क्या हुआ, बेहोशी की तरफ जा रहा था, right? Unexpectedly my head popped out of the water. Unexpectedly मुझे नहीं पता था, एकदम से मैं पानी, मेरा हेड कहाँ हुआ, पानी से बाहर आया. A few meters away wave walker was near capsizing. ठीक है, now what is happening, it is saying that turning was near turn, her mast almost horizontal. तो क्या हुआ, unexpectedly my head popped out of the water. A few meters away wave walker जो था children was it was now he says that a few meters away wave walker was near capsizing. Capsizing means turn. Her mast almost horizontal. ठीक है, उसका मास्ट जो था वो क्या था, हॉरिजॉन्टल था. अब चिल्ड्रन क्या हुआ, अनएक्सपेक्टली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, एकदम से वो वाटर से बाहर आए. अब थोड़े मीटर अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैपेसाइजिंग मतलब टर्न. ठीक है, इट वॉज ओवर टर्न. ठीक है, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. देखो अब क्या हो रहा था चिल्ड्रन, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है, देखो ये शिप है, ठीक है, ये मास्ट था जो कि वर्टिकल था, अब ये टेढ़ा हो चुका है इस तरफ, राइट. ठीक है, हर मास्ट ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट. अब एकदम से वो जब इस तरफ से थी तो एक वेव आई और उसको दोबारा खड़ा कर दिया. ठीक है, हर्ल्ड मीन्स थ्रो विद अ ग्रेट बैक फोर्स. ठीक है,
My lifeline jerked taut. Taut means stretched or pulled tightly. एक रोप होती, उन्होंने पूरा क्या करा, उस चीज को उस रोप को टाइटली पकड़ा. I grabbed the guard rails. अब क्या होता है चिल्ड्रन, इसी में क्या होता है, when this ship is there, imagine, right? तो यहाँ पर दिस इज शिप, तो यहाँ पर कुछ रेलिंग टाइप होती, दैट इज व्हाट डू यू कॉल इट, रेल्स, एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मीन बूम. अब बूम क्या होता है, बूम आई टोल्ड यू, जब हम शिप होता है तो ये इस तरफ, ताकि मास्ट खड़े रहे, डंडे खड़े रहे, इसको सपोर्ट देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बूम बोलते हैं. व्हाट इज सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक. अब वेव्स ने, जैसे पानी यहाँ पर थे तो उन्होंने वहाँ पर इनको वापस डेक पे आ गए, राइट, लाइक अ रैग डॉल, छोटी सी एक डॉल की तरह. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड. अब उनकी चोट लग चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो पानी में थे, इतनी बुरी हालत में थे, तो उनकी जो लेफ्ट रिब्स थी वो क्रैक हो चुकी थी. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. अब उनका माउथ जो है खून से भरा हुआ था और उनकी टीथ क्या थी, टूट गए थे. somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. अब वो कहाँ पर, व्हील की तरफ जाते हैं, lined up the stern for the next wave and hung up. Now somehow I found the wheel, lined up the stern for the next वेव एंड हंग का मतलब ये होता है कि अब वो क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से वो व्हील की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है, और उसको होल्ड करते हैं, और किसके लिए, नेक्स्ट वेव का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चिल्ड्रन अब वो क्या होने वाला था, नेक्स्ट वेव आने वाली थी, ठीक है, तो उन्होंने जो उनकी जो बोट थी बहुत ज़्यादा हिल रही थी ना, अब क्या हुआ, अगर वो व्हील पकड़ लेते तो वो थोड़ी शायद रुक जाती. वाटर वाटर everywhere, अब पानी पानी सब जगह. I could feel that ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. पर मेरे को मन तो कर रहा था कि क्या क्या कहाँ कहाँ चीज़ें गई हैं, या कितने पानी भर चुका है, या कहाँ गए हैं, बट मैंने क्या करा, मैं डेयर नहीं करा, ठीक है, मैं गया नहीं, मुझे नहीं छोड़ना था ये व्हील. Suddenly the front hatched thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. ठीक है, अब एक हैच ओपन करते हैं और कौन आते हैं, उनकी वाइफ आती है, क्या बोलती है, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड. द डेक्स आर स्मैश्ड, और जो डेक होते हैं वो टूट गए, पूरी तरीके से टूट गए. वी वर फुल ऑफ वाटर, तो वो बोलती कि हम क्या हैं, फुल ऑफ वाटर हो चुके हैं. टेक द व्हील, I shouted as I scrambled for the hatch. तो बोलते कि इसको पकड़ो, take the wheel, I'll just see. Larry and Herb were pumping like madmen. ठीक है, तो वो पानी बाहर निकाल रहे थे फटाफट से. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. ठीक है, then clothes, crockery, charts, tins, and toys soaked in deep water. I half swam, half crawled into the children's cabin. अब कहाँ पर गए वो, अपने बच्चों के पास. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. Upper bunk होते हैं बेड्स की तरह हो जाते हैं वो, ठीक है, तो सबसे ऊपर होंगे क्योंकि पानी नीचे आ गए थे, तो बोलते कि हाँ हम सही हैं. But my head hurts a bit, said Sue. तो सुजैन थी जो, उसने बोला मेरे सर दर्द हो रहा है. Pointing to a big bump above her eyes, तो एक मोटा हो गया था उसका सर. I had no time to worry about the bumped head. बोले कि I had no time, कि उसका ध्यान नहीं रख पाऊंगा मैं अभी, ठीक है. After finding a hammer, screws and canvas, a type of strong clothes used for making sails, ठीक है, I struggled back on deck. ठीक है, तो फिर से उन्होंने ये सारे सामान लेके, हैमर, स्क्रू, और कहाँ वापस चले गए. With the starboard side bashed upon, ठीक है, right side, ठीक है, bashed on, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repair, we would surely sink. अब वो कि ये जो सारा टूटा हुआ था शिप का, उसको क्या करना है, ठीक करना है. बोलते अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम सिंक हो जाएंगे, हम मर जाएंगे.
राइट ना चिल्ड्रन, यहाँ तक हमें क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या हुआ है। वो वहाँ से वॉयज पे निकले हैं। एक बिजनेसमैन है जो 37 ईयर्स का है, बेबी है, तो वो कहाँ अटक जाते, एक वॉयज पे अटक जाते, जाके बहुत मुश्किल से वो क्या होने मरने वाला था। कौन मरने वाला था? द बिजनेस मैन वॉज गोइंग टू डाई, बट एकदम से उनका हेड पॉप अप हुआ। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बोट के वापस आए, ठीक है, और देखा कि उनकी रिब्स टूट गई थी, राइट, और उनके मुंह में पूरा ब्लड था, उनकी दांत टूट गए थे, राइट। फिर वो अपनी वाइफ उनकी आते कि वी आर गोइंग टू सिंक, और फिर वो अपने बच्चों के पास जाते हैं, उनको देखते हैं कि सब ठीक है कि नहीं है, और फिर क्या करते हैं, दे गेट द टूल्स टू रिपेयर दी शिप, चिल्ड्रन। ओके, thank you so much. We'll be in the next class. We will carry forward the chapter in the next class.